भेलपुरिया जो है ना, गांव देहात के ढेला पोछनी कहीं की तोरा कीपैड मोबाइल न चलावे आवल मोबाइल मिल गए है तब भतार के साथ अलबला रही है। बगल में बैठा ली है एक ठो छिछोरा को और उससे अंडबंड कहलवा रही है, ये तो कोई तरीका ना हुआ। भाई हम किसी को कहने के लिए तब रखते हैं ना जब हमारे पास सबूत हो। मेरे पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं है तो अब हम क्यों किसी को कहेंगे। मालती चौहान का मैडम वीना मैडम ने नहीं देखा शायद, मालती चौहान का खुद ही वायरल हुआ है। वो खुद ही बोल रही है कि मेरे साथ इतना इतना अत्याचार हुआ है, मेरा मदद करने वाली यही महिला है और दूसरा कोई नहीं। जो आदमी मर गया वो गलत थोड़ी बोल के जाएगा। वो जब खुद बोल रही है तो इनको बोलने का कौन सा अधिकार है कि फलाने गलत है ढिमाके गलत है। हमारे यूपी में तो लोग कहते हैं बिहार की तरफ मुंह करके सो मत, क्योंकि वहाँ पर इतनी बदतमीजी होती है। वहाँ की हर तरफ शादी यूपी वाले नहीं करना चाहते और जिनकी बिहार में शादी होती है कहते हैं वो घर अलग कर देती है, तुरंत का तुरंत बंटवारा हो जाता है। गोरखपुरिया भौजी को क्या कहना चाहेंगी? वो तो बहुत अच्छा काम की, सही माने में तो मंच की अध्यक्षा बनने लायक काम उन्होंने किया। किसी महिला अगर प्रताड़ित है वो तो उसका मदद कर दी, ये सबसे बड़ी बात है। आजकल के समय में कोई किसी की मदद करता नहीं जल्दी, लेकिन अगर उन्होंने किया तो बहुत बड़ा काम किया। तो दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी पुनः इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, यानी कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए पुनः मौजूद हैं एसडीएम ज्योति मौर्य की अधिवक्ता और लीगल एडवाइज़र सरिता शुक्ला जी। दोस्तों बता दें कि इन दिनों जो मालती चौहान और उनके पति विष्णुराज चौहान का मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है, उसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। मालती चौहान तो अब नहीं रही, विष्णुराज चौहान जेल चले गए। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मालती चौहान को न्याय ना दिला करके बल्कि एक दूसरे पर रस्साकसी करने में लगे हुए हैं, यानी कि एक दूसरे पर दोषारोपण करने में और एक दूसरे पर लांछन कसने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ पुनः एसडीएम ज्योति मौर्य की लीगल एडवाइज़र सरिता शुक्ला मैम हैं, तो इनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि इन दिनों जो गोरखपुरिया भौजी को लेकर तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो ये किस नज़रिए से देखती हैं या फिर क्या अपना ओपिनियन रखती हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। इससे पहले कि हम खबर में आगे बढ़े तो जो दर्शक अभी आपको नहीं जानते हैं या फिर जो इससे पहले की खबर में आप लोगों को जिन्होंने देखा जो नहीं देखे उनको अपना परिचय बता दें। मैं सरिता शुक्ला एडवोकेट हूँ और ज्योति मौर्य की मैं अधिवक्ता भी हूँ और मैं उन्हीं लोगों की मदद करती हूँ जो वास्तव में पीड़ित हों जी, जिनकी मदद करने के लिए हम आगे हमेशा तैयार रहते हैं जी। मैम जैसा कि सबसे बड़ा जो मामला था एसडीएम ज्योति मौर्य का, आपने डील किया था और आपने लीड किया, साथ ही आपने उस परिवार को बसाने का काम किया है, क्योंकि आप एक महिला थी और एक महिला की संवेदना आपने सुनी और आज आपने वो कर दिखाया जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जिस तरह से विवाद सुर्खियों में बना हुआ था, फिर उसके बाद से मामला आपके हाथ में आया, फिर आप क्या ऐसा कर दी कि दोनों परिवार को जो है फिर एक धागे में पिरो दी। ऐसा है कि हम लोगों का काम ये है कि किसी को विवादित नहीं करना चाहिए, उसका जिस तरह से निपटारा हो जाए उसी तरीके काम करना चाहिए। मैंने समझ लिया था कि ज्योति मौर्य का कोई झगड़ा ऐसा नहीं है कि जो ना निपटने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, हर परिवार में किसी के बहकावे में आना दूसरी बात है। और जहाँ घरेलू बात है, जो दो बच्चे हो गए हैं तो वहाँ पर तो दोनों लोगों को समझना चाहिए, थोड़ा आगे पीछे समझ के। बस यही बात ज्योति मौर्य जी को समझ में आ गई। इसी का कारण ये हो गया कि अब दोनों लोग मिलजुल के साथ में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं दीदी जब आपने ये मदद की, जब आपने उनको मिलाया तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा होगा उस समय कि भाई कुछ भी हो पति पत्नी हैं, हाँ, और आज नहीं तो कल इनको जो है एक होना है। और फिर दूसरी बात जो है कहीं ना कहीं वो रास्ते से भटक गई तो उनको रास्ता दिखाना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि शादी ब्याह 7 जन्मों का मेल होता है, कौन से कर्म करिए कि 7 जन्म तक पति का साथ रहे। तो ये रिश्ता ऐसे टूटना नहीं चाहिए जी। हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि छोटी मोटी बातों को दरकिनार करके, और जब बच्चे हो गए हैं तब तो और नहीं किनारा करना चाहिए जी, क्योंकि दोनों लोगों का साथ भगवान ने जोड़ दिया है तो वो बना रहे। यही मेरा प्रयास था ज्योति मौर्य का भी, और मैंने उनको समझाया भी कि देखिए मुकदमेबाजी में कुछ नहीं रखा है, परिणाम अच्छे निकले और मुझे भी खुशी हुई कि दोनों लोग साथ में रहने लगे, एक कर दिए। चलिए ठीक है दीदी, आज का जो अपना मुद्दा है वो अभी आपने सुना ही होगा
कि मालती चौहान और विष्णुराज चौहान का जो मामला चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे पर रस्साकसी कर रहे हैं और निरंतर वीडियोस आप भी देख पा रही होंगी। बिल्कुल हाँ, बराबर और हम भी देख रहे हैं कि एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं लोग। तो मेरा कहना ये है कि जितना एक दूसरे पर रस्साकसी कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये होगा कि सब लोग एक साथ एक आवाज़ में मालती चौहान के पक्ष में आकर उसका साथ देते, तब तो कहीं जाकर उसको न्याय मिलता। अगर हम ये नहीं कहते कि विष्णुराज चौहान दोषी है, आरोपी है, लेकिन अगर आरोपी वो प्रशासन का काम है, हालांकि जांच का विषय है, जांच होने के उपरांत उसको सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन अभी जिस तरह से संदेह बना हुआ है तो उसमें तो दोषी आरोपी जो है विष्णुराज चौहान ही है। हाँ, देखिए हम कहते हैं कि निर्णय लेना ना लेना ये अदालत का काम है, पुलिस का काम है छानबीन करना। जी। हम लोगों का काम है कि समाज को कुरीतियों से दूर करना। मैं संस्था से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे और ध्यान देके देखना है कि किसी के लिए हम गलत बात ना करें, वायरल होते देर नहीं लगता। आप किसी जो आदमी है नहीं दुनिया में उसके बारे में अब शब्द बोलना या तो किसी और के भी बारे में बोलना गलत बात है। जब तक आप अच्छा कोई किसी की मदद करे तो उसको भी आप अन्यथा ले लेंगे तो आदमी समाज में मदद करने वाला रह कहाँ जाएगा। जी। फिर तो हर आदमी मदद करने से पीछे हट जाएगा और सही में आदमी की मदद हो नहीं पाएगी जो वास्तव में पीड़ित हैं। कोई गलत काम नहीं की भोजपुरिया जो भौजी हम तो बराबर देखते रहते हैं गोरखपुरिया भौजी उन्होंने अगर किसी महिला की मदद की तो ये सबसे अच्छी बात है। देखिए महिलाओं के लिए तो आदमी कहता है अरे पुरुष प्रधान देश में महिलाओं का स्थान है ही क्या, लेकिन जो है भी तो उनको स्थान बनाना चाहिए। ये आप महिला हो के अगर महिला के बारे में गलत बोलेंगी तब तो गलत बात है। ये ऐसा नहीं, जबकि संस्था से जुड़ी हैं आपको हाई स्टैंडर्ड लेवल की बात करनी चाहिए। ये क्या छोटी मोटी लोगों के कहने में आप कुछ भी बोल दे रहे हैं। बीणा मानवी जी को हम कह रहे हैं कि उन संस्था से जुड़ी हैं, उनको ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग उनका नाम अच्छे से ले। अब आप ऐसे लोगों को बगल में बैठाल के जो कि कोई कहते हैं फिल्मी हीरो से जिंदगी थोड़ी कटती है, फिल्मी हीरो हीरोइन वाली। ये भी कहा जाता है कि भैया फिल्मी दुनिया अलग बसी है, उनको अलग अलग ढंग से जीने का है। कोई को बगल में बैठाल के अब शब्द बोलना ठीक नहीं। दीदी लगता है आपने वो वीणा मानवी और समीर चौधरी का वीडियो आपने देखा? हाँ बिल्कुल देखा, मुझे तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगा। मैं अगर कभी सामना हुआ तो मैडम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा मानवता लेके चलिए, क्योंकि हम लोग एक लेडीज़ हैं। अगर हम लोगों में मानवता खत्म तो लेडीज़ का कोई मतलब नहीं। स्त्रियों को कहा गया है कि अंदर से कोमल होती हैं। आप ऐसी बातों का अगर वो करेंगी तो आदमी आपको क्या समझेगा। दीदी अगर वीडियो आपने देखा तो उसमें देखा होगा आपने कि हालांकि मैं किसी का विरोध नहीं करता और मैं किसी को जस्टिस नहीं करता, चाहे वो समीर चौधरी हो या फिर गोरखपुरिया भौजी हो या फिर XYZ कोई भी हो, चाहे वीणा मानवी जी हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात दीदी आती है वो ये है कि वीणा मानवी जी जो कि महिला विकास मंच की अध्यक्ष हैं और उनके बगल में ही उनके बराबर में बैठकर एक कोई लड़का समीर चौधरी जो है वीणा मानवी जी के बगल में बैठकर कहते हैं मार उल जलूल बोलते हैं, असभ्य बातों का प्रयोग करते हैं। और गोरखपुरिया भौजी का उन्होंने पुतला भी फूंका, उनके मुंह में गुटखा थूका और उनके बारे में तमाम असभ्य बातें की। लेकिन वीणा मानवी जी वहीं पे सुन रही हैं, सुनने के बाद जो है वो समर्थन कर रही हैं। ऐसा है मैडम को ये सोचना चाहिए कि जो आदमी आपके सामने किसी महिला का अपमान कर रहा है तो महिला होने के नाते आपके लिए बहुत शर्मदार बात है। आप महिला हो के महिला का अपमान, ऐसा कौन सा काम उसने किया जो आप इस तरह से उसको मतलब लज्जित करना चाहती हैं। सामने सबूत दिखाइए ना कि उसने क्या गलत किया। इतना ही किया ना कि किसी लेडीज़ को मदद किया तो ऐसे भी मदद किया कि आदमी गलत रास्ते के लिए तो कहा नहीं कि तुम गलत रास्ते जाओ, बस इतना मदद किया। उसका पति सताता था तो उसने महिला की मदद कर दी। ऐसा कोई गलत काम नहीं किया मैडम जो कि वो आप उन लोगों को गलत समझिए। लेकिन ये आपके बगल में बैठ के जो भी बोलता है उसको आप समझाइए। ये फिल्मी दुनिया नहीं, ये संसार है। यहाँ पर आपको हर तरह से लोग मिलेंगे और हर तरह से डील करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी आप किसी को कह के निकल जाएंगे। वो चला गया जेल बिसड़ू, वो बेचारी मर गई। अब ऐसे में आप लोग हीरो हीरोइन बनने की कल्पना मत करिए, यथार्थ पृथ्वी पे आइए और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने बयां करिए जिससे आपका नाम हो। ऐसा बात ना करिए कि आदमी संस्था के नाम से दूर भागे। संस्था से आदमी इसलिए और भी जुड़ता है कि मेरी मदद हो पाएगी, ऐसे तो लोग भागेंगे। परसों का वीडियो आपने देखा होगा दीदी कि गोरखपुरिया भौजी जो है
गृहस्थ जीवन से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं खरीद कर विष्णु राज चौहान का जो लड़का है, मालती चौहान का जो लड़का युवराज, मैंने देखा। उसके लिए भी कपड़ा उपड़ा लेकर, और साथ ही मालती चौहान के माता पिता, वो माता तो है नहीं, उनके पिताजी को, उनके भाई को, यानी पूरे परिजनों को वो सामान लेकर जाती हैं, देती हैं। और इतना कुछ करने के बावजूद भी लोग बाग ऐसी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, हालांकि कोई देने वाला 1 रुपया नहीं है, लेकिन बोलने के लिए जो है। तो ये बताइए कि ये कौन सी गलत बात हो गई? ये तो एक अच्छाई है, कोई के पास रहने खाने कपड़े का नहीं है तो अगर कोई दे दिया तो ये तो अच्छी बात है। आदमी तरह तरह के लोग होते हैं जो कि देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते मदद, लेकिन वो मदद की तो उसको गलत साबित करना बहुत गलत है। एक महिला होके और महिला के बारे में किसी से गलत सुनना, कहना, आप ही नहीं बोलेंगी तो कैसे होगा? आपको बोलना चाहिए कि किसी महिला के लिए ऐसे शब्द, या तो सबूत दीजिए कि वो गलत है, नहीं दे पा रही तो नहीं बोलना चाहिए कि वो गलत है। इसलिए हमारा निवेदन है मैडम से, मीना मैडम से, कि वो महिला हो के महिलाओं का अनाचार ना करें कि कोई महिला को कुछ भी कह के निकल जाए बिला वजह। और वहीं पर वीना मानवी जी का एक बयान समीर चौधरी के सामने होता है, जिसमें वीना मानवी जी कहते हैं कि अश्लीलता जो है उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है, बिहार की तरफ जा रही है। ये गलत फहमी में है मैडम। हमारे यूपी में तो लोग कहते हैं बिहार की तरफ मुंह करके सो मत, क्योंकि वहाँ पर इतनी बदतमीजी होती है। वहाँ की हर तरफ शादी यूपी वाले नहीं करना चाहते, और जिनकी बिहार में शादी होती है कहते हैं वो घर अलग कर देती है, तुरंत का तुरंत बंटवारा हो जाता है। इसलिए हम लोग कभी ज़िंदगी में सोचते भी नहीं कि बिहार की तरफ शादी हो, लेकिन संजोग से किसी का हो भी जाता है तो मैंने देखा कि वो घर तुरंत टूट जाता है, तुरंत अलगौजी हो जाता है। तो अश्लीलता के बारे में आप क्या कहेंगे कि जो वीना मानवी जी कहती हैं कि अश्लीलता उत्तर प्रदेश में जो है बिहार में नहीं, बल्कि बिहार वाले जो है उत्तर प्रदेश की अश्लीलता देख के जो है खराब हो रहे हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में तो ऐसी चीज़ होती है जो कभी बिहार में हुआ ही नहीं। यहाँ पर बेटे से लेके पति से लेके ऐसे व्रत उपवास किए जाते हैं। संस्कार जितने हैं सब यूपी में ही है, बिहार से तो कुछ उठा ही नहीं। बिहार में तो हमको कुछ नहीं दिखता कि कोई व्रत उपवास करें। यहाँ संस्कार है हमारे यूपी में। आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे संस्कार से जुड़ा हुआ, हर बनारस है, मिर्जापुर है, इलाहाबाद, प्रयागराज, कहीं भी जाएंगे हर तरफ संस्कार आपको दिखेगा। बिहार में जाएंगे तो सीधे मुँह कोई बात करने वाला नहीं है, वो तो ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं तो आदमी समझ ही ना पाए। तो संस्कार की तो बात ही मत कि हमारा यूपी जो है वो है। लेकिन आप अपनी जगह की अगर हम कह रहे हैं बिहार है भी तो गलत नहीं है। आप अपना बनाइए ना, अपना स्टेटस बनाइए कि आप क्या हैं। आप तो ऐसा बना रही हैं, बगल में बैठा ली हैं एक ठो छिछोरा को और उससे अंडबंड कहलवा रही हैं, ये तो कोई तरीका ना हुआ। भाई हम किसी को कहने के लिए तब रखते हैं ना जब हमारे पास सबूत हो। मेरे पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं है तो अब हम क्यों किसी को कहेंगे? ये गलत चीज़ है। बल्कि अभी गोरखपुरिया भौजी के पास जो है उसी समीर चौधरी के बहन का फ़ोन आया, उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि जो है ये किसी काम लायक नहीं है। माँ बाप जब जो बंदा माँ बाप की कदर ना करता हो, अपनी बहन की कदर ना करता हो, तो वो दूसरे की कदर क्या करेगा? दूसरे की कदर क्या? वो फिल्मी स्टाइल से बात कर रहे हैं। वो अपनी फिल्मी दुनिया ही देखें तो बेहतर है। वो समाज में चलने लायक नहीं है। उनको क्या पता है ABCD समाज का? वो 2 दिन नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, चले जाएंगे दुनिया से। उनका कोई वो नहीं है। लेकिन जो यथार्थ पृथ्वी पे है मैडम, वो मैडम को समझना है, क्योंकि वो संस्था से जुड़ी हैं। संस्था में लोग अच्छे लोगों की अच्छी राय होती है। ऐसा ना कर दें कि संस्था के नाम से लोग भड़कें। अच्छा दीदी, निरंतर आप मालती चौहान, विष्णु राज चौहान का जो प्रकरण था वो निरंतर आप देखती रहीं और आज भी देख रही हैं। बिल्कुल। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मालती चौहान जब गोरखपुरिया भौजी के पास स्वयं फ़ोन करके आती है, हाँ, फिर उसने पनाह दी, गोरखपुरिया भौजी ने पनाह दी, शरण दी, जो यथासंभव हो सका उसने मदद की। तो मदद करने के बाद उसने क्या गलत कर दिया कि जो है आज उसके ऊपर लोग बात? मालती चौहान का मैडम, वीना मैडम ने नहीं देखा शायद। मालती चौहान का खुद ही वायरल हुआ है। वो खुद ही बोल रही है कि मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ है, मेरा मदद करने वाली यही महिला है और दूसरा कोई नहीं। जो आदमी मर गया वो गलत थोड़ी बोल के जाएगा। वो जब खुद बोल रही है तो इनको बोलने का कौन सा अधिकार है कि फलाने गलत है, ढिमाके गलत है? जब आदमी खुद ही बता रहा है कि मेरे साथ अत्याचार करने वाला कौन है और मदद करने वाला कौन है, तब आपको कौन सा अधिकार है कहने का कि वो आदमी गलत है? तब तो आपको कहना ही नहीं चाहिए। कहते हैं मरने वाला आदमी जो होता है वो झूठ नहीं बोलता। वो तो मर गई, लेकिन कही जो सच्चाई कही ना। अगर उसकी मदद वो ना करती तो क्यों कहती कि ये मेरी मदद की? तो ऐसे में इनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। और दीदी वहीं पर जैसे अगर महिला विकास मंच की बात करें तो इस शब्द का नाम लेने से ही पता चल जाता है कि महिला विकास मंच यानी कि महिलाओं के विकास के उत्थान के लिए बनाया गया कोई संस्था।
बनाई गई कोई संस्था है, हाँ, और उसकी जो अध्यक्ष हैं, अगर वो ऐसी ऐसी बातें करें, किसी महिला को अपने सामने गाली दिलवाएं, किसी महिला को जो है जलील करें या किसी से जो है उल जलूल बात करवाएं, तो ये कहाँ तक न्याय है कि इसको आप कहेंगे कि ये महिलाओं के विकास के लिए उत्थान? मुझे बड़ा शर्म लग रहा है ये सुन के कि महिला विकास मंच की अध्यक्षा हैं ये। हाँ। अगर ये अध्यक्षा हैं तो इनको बगल में बैठने वाले के बारे में जानकारी होना चाहिए कि उसकी नेक नियति क्या है। हाँ, हाँ। वो महिलाओं को अपशब्द बोल रहा है, इनको डांटते न बना कि तुम हमारे सामने बैठ के मंच पे, महिला विकास मंच पे अगर किसी महिला को अपशब्द बोल रहे हो तो गलत है, इनको डांटना चाहिए। वो तो सामने से सब देख रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि मैडम क्या है ये, कैसे बगल में बैठाल के उससे अब शब्द सुन रही हैं और वो कह भी रही आपने हैं। सुना होगा दीदी, किस तरह की मैंने language use कर रहे हैं? खूब सुना। मुझे तो लगता है कि पता नहीं वो क्या है, कौन सी दुनिया में है। अगर किसी सामने से ऐसे बोल देते तो हमें लगता है गिरा दिए जाते। अगर सामने से ऐसे अपशब्द कोई बोलता है तो भाई देखिए, मुझे तो बहुत खराब लगता है। किसी को बेवजह बात कहना बहुत गलत चीज़ है, मैडम को बोलना चाहिए। तो गोरखपुरिया भौजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि पिछली खबर में आप लोगों को बहुत सारा प्यार दुलार मिला, बहुत सारे समर्थकों ने जो है कमेंट करके आप लोगों की सराहना की कि ये हैं सच्ची अधिवक्ता जो महिलाओं का सम्मान करती हैं और महिलाओं के प्रति हमेशा समर्पण की भावना रखती हैं। ऐसे में उन लोगों को, उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या सांत्वना देना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों ने आपके नंबर भी मांगे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि दीदी हमें नंबर चाहिए, ये सारी चीज़ें। हम तो महिलाओं के लिए यही कहेंगे, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। न्याय आगे आता है, झूठ पीछे होता है। कोई कुछ भी कहता रहे, न्याय न्याय है। अगर वो सही है तो उसके साथ न्याय होगा, गलत नहीं होगा। औरतें कभी, अब इस समय औरतों को कमज़ोर समझना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और औरतें कभी कमज़ोर नहीं। गोरखपुरिया भौजी को क्या कहना चाहेंगी? वो तो बहुत अच्छा काम की, सही माने में तो मंच की अध्यक्षा बनने लायक काम उन्होंने किया। किसी महिला अगर प्रताड़ित है वो, हाँ। तो उसका मदद कर दी, ये सबसे बड़ी बात है। आजकल के समय में कोई किसी की मदद करता नहीं हाँ। जल्दी, लेकिन अगर उन्होंने किया तो बहुत बड़ा काम किया। लेकिन इन दिनों तो वो विवादों में घिरे हैं। बहुत सारे लोग, कई सारे लोग हैं, उनके पति को विवाद छक्का बोल रहे हैं, करने- कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई, और उनको जो है उल जलूल बातें, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लोग उनके लिए कर रहे हैं। कुछ विवाद करना तो लोगों की परंपरा है। आदमी बड़े उनको प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हैं। इतना अच्छा काम प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन फिर भी उनको गरियाते रहते हैं। तो किसी को कुछ भी कह देता है, लेकिन ऐसे सामने से कहेंगी तो वो विस्फोट हो जाएगा। सामने से नहीं कहना चाहिए। और जो बगल में बैठाल के किसी महिला के खिलाफ सुन रही हैं, तो ये भी मंच अध्यक्षा बनने लायक नहीं है। इनको थोड़ा सा सब्र से कहना चाहिए उससे कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। तो ऐसे में क्या लगता है कि गोरखपुरिया भौजी को पीछे हट जाना चाहिए या फिर जो है निरंतर? नहीं, बिल्कुल निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। गोरखपुरिया भौजी की कोई गलती नहीं है। किसी महिला की मदद कर रही हैं, उनकी क्या गलती है? उनकी कोई, हमारे सामने कोई आएगा हम भी मदद करेंगे। किसी से डर के थोड़ी जिंदा आदमी रहेगा। और वो मदद की हैं तो अच्छा काम किए हैं, सराहनीय काम किए हैं, गाली लायक काम नहीं किए हैं। चलिए ठीक है। तो ये आप सुन रहे थे एसडीएम ज्योति मौर्य की जो लीगल एडवाइज़र हैं सरिता शुक्ला मैम, और साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे साथ एक सीनियर अधिवक्ता हैं। उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल वो अपना क्या ओपिनियन रखती है हमारे और आपके बीच गोरखपुरिया भौजी को लेकर, क्योंकि आज के समय पे गोरखपुरिया भौजी को ही मोहरा बनाकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि वो महिला मदद करने के लिए, एक महिला की आगे आती हैं तो उनके ऊपर तमाम लांछन लगाए जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग उन पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई पुतला फूंक रहा है, कोई पान खा के उनकी जो है तस्वीर पर थूक रहा है। मतलब ऐसे ऐसे तमाम ऐसे कृत्य अपनाए जा रहे हैं। और साथ में महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीना मानवी जी के साथ बैठकर, उनके बगल में बैठकर, उनकी बराबरी पर बैठकर कोई असभ्य बातों का प्रयोग करता है किसी एक महिला के प्रति। तो ये कितनी अच्छी बात है।